दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीनिवास वत्स। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे। उनका नाम था जगदीश जी। वो मेरे पिताजी के समायु थे और उनके बच्चे जो हैं वो मेरी उम्र के थे। यानी उनका जो बड़ा लड़का था उसका नाम था अभिषेक और वो मेरी उम्र का था। यानी हम दोनों में दोस्ती थी। और उनकी बेटी वो मेरी बहन की उम्र की थी, इसलिए उन दोनों की मित्रता थी। और अक्सर हम एक दूसरे के घर चले जाते। मैं अभिषेक के पास चला जाता या अभिषेक मेरे पास आ जाता। और उनकी बेटी का नाम था सुजाता। सुजाता नम्रता के पास आ जाती या नम्रता सुजाता के पास चली जाती। अक्सर अपनी किताबों का, कापियों का जो होमवर्क होता है वो भी हम एक दूसरे के साथ साझा कर लेते थे। ऐसी स्थिति में मतलब एक दूसरे के घर की लगभग लगभग सभी बातों का हमें पता होता था कि क्या चल रहा है। दोस्तों, अभिषेक की माँ नहीं थी। उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था जब अभिषेक 7-8 साल का था। और सुजाता तो उस वक्त 3 साल की थी। यानी कि इतनी छोटी थी कि उसे तो आज अपनी माँ की तस्वीर देखकर भी नहीं पहचान पाएगी कि ये उनकी माँ है। तो अभिषेक और सुजाता ये दोनों अपने पिताजी के साथ रहते थे और पिताजी भी उनको माँ और पिता दोनों का प्यार देते रहे। मुझे याद है कि वो जब मैं कभी जाता तो वो दोनों अपने पिताजी के बिस्तर में ही घुसे रहते। पिताजी उनको जिस तरह से कबूतर अपने बच्चों को साथ में डैनों में छुपाए रखता है, उसी तरीके से पिताजी उनको अपनी रजाई में साथ साथ सुला लेते थे और दोनों भाई बहन उनके साथ ही सोते। अब धीरे धीरे थोड़ा वक्त बदला, मतलब समय बदला, तो वो थोड़े बड़े होने लगे। पिताजी ने उनके लिए अलग अलग चारपाइयाँ बनवा दी और वो पिताजी के पलंग के आसपास अपनी चारपाइयाँ डाल लेते। अभिषेक लड़का था और इस लड़का होने का वो अक्सर फायदा भी उठा लेता था। वो सुजाता एक तो छोटी थी उससे, तो सुजाता छोटी होने के कारण अभिषेक उस पर रौब डालता। ये काम तो लड़कियां करती हैं, चलो तुम करो। ये काम ऐसा करना होता है, ये लड़कियों को करना चाहिए, तो तुम करो, तुम छोटी हो तो इसलिए तुम करो। बात बात में अब सुजाता भी मान जाती थी। वो ज़्यादा जिद्दी नहीं थी, वो मान लेती थी क्योंकि घर में और कोई था नहीं। दोनों भाई बहनों को ही रहना होता था। पिताजी तो दफ्तर से देर से लौटते थे, तो अक्सर उनमें आपसी तालमेल होने में सुजाता ज़्यादा समझौतावादी थी। अभिषेक को अपनी बहन को तंग करने में बड़ा मजा आता था। ऐसा नहीं कि वो दिल से चाहता था कि भाई मैं इसको तंग करूं, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ करता तो वो कभी उसकी गुड़िया छुपा देता, कभी उसके साथ, कभी उसकी चुटिया पकड़ के इधर खींच लेता, कभी उसकी कंघी वंगी को इधर उधर कर देता। और बहन जो है ना वो तिल मिला उठती। लेकिन जल्दी ही अभिषेक को अपनी गलती का एहसास होता और वो अपनी बहन को लाड करता, प्यार करता और गले से लगा लेता। दोस्तों, इस तरीके से बात उनकी चल रही थी, अक्सर जैसा घरों में होता है। अब वो दोनों बड़े हो गए थोड़े थोड़े और पिताजी भी अब सुजाता को ज़्यादा जिम्मेदारियां, मतलब ज़्यादा जिम्मेदार मानते थे क्योंकि वो समझते थे कि ये अभिषेक तो उद्दंड है, ये किसी कोई भी काम कहूँगा तो ये पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वो जो भी काम होता, गंभीर काम होता, वो सुजाता से कहते थे। और सुजाता बहुत गंभीर थी अपने पिता के प्रति भी और भाई के प्रति भी। पिताजी अपना वेतन लाते और पूरा का पूरा सुजाता को सौंप देते। लो बेटे, तुम्हें ही घर का खर्चा चलाना है। साग सब्जी जो कुछ लेना होता सुजाता लेकर आती थी क्योंकि अब वो धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। और पिताजी भी चाहते थे कि भाई वो घर गृहस्थी के कार्यों में थोड़ी सक्षम हो जाए, ताकि उसको तो अगले घर जाना है कहीं, तो वो जल्दी सीख जाएगी तो अच्छा है। क्योंकि अभिषेक को वो कोई काम कहते हैं तो अभिषेक उतनी कुशलता से उस कार्य को नहीं कर पाता था। अब मैं अभिषेक के साथ रहता था
तो अभिषेक मुझे सारी बातें बता देता। एक दिन अक्सर पिताजी जब जाते, उनके पिताजी जगदीश जी, तो वो अपने दोनों बच्चों को, जब स्कूल मतलब उनका स्कूल जाने का टाइम होता, तो दोनों बच्चों को एक एक रुपया जो है उस वक्त जेब खर्च के लिए देकर जाते थे। ये बात काफ़ी पुरानी है, क्योंकि उस वक्त 1 रुपये की भी बहुत कीमत होती थी। 1 रुपया उनको दोनों को 1-1 रुपया देकर जाते और वो अपना अपना सामान ले लेते, खाने पीने की जो भी चीज़ लेनी होती। दोस्तों, सुजाता का जो जन्मदिन था वो 23 सितंबर को आता था और अभिषेक का जन्मदिन पड़ता था अक्टूबर में, यानी 25 अक्टूबर के करीब। 25 अक्टूबर को ही अभिषेक का जन्मदिन होता था और सुजाता का 23 सितंबर को। अब सुजाता का जन्मदिन पहले आता था। अब सुजाता का जन्मदिन आता तो पिताजी सुजाता के जन्मदिन पर उसे कोई खिलौना देते लाकर, वे कोई भी उसकी पसंद की चीज देते जो उसके काम आए। अक्टूबर में अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो दोनों भाई बहन उस खिलौने को यूज करते, उस खिलौने को खेलते उस खिलौने से। अब जब अभिषेक का जन्मदिन आता तो तब तक वो खिलौना जो सुजाता का खिलौना था या सुजाता की जो चीज थी वो पुरानी हो चुकी होती और अभिषेक को अक्टूबर में आता था जन्मदिन, इसलिए उसको नई चीज मिलती। अब ये अभिषेक के ऊपर निर्भर था कि वो उस खिलौने से या उस चीज से जो भी उसके लिए आई है, पिताजी ने दी है, उसको सुजाता को प्रयोग करने दे या न दे। अब सुजाता मुंह चिढ़ा लेती कि तुमने तो मेरे खिलौने को या मेरी चीज को तो तुमने प्रयोग किया और अब मुझे कह रहे हो कि तुमने इस चीज को छूना नहीं है। अब लेकिन फिर हार कर सुजाता को ही समझौता करना पड़ता। सुजाता, पिताजी कहते थे, सुजाता बेटे देखो, जिस घर का खर्च तुम्हें संभालना है, तुम कोई भी पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखो, जो भी खर्च करो उसे कागज पर लिख लो, कापी पर लिख लो। उन्होंने एक रजिस्टर सुजाता को दे दिया कि जब भी खर्च करो तो तुम्हें ये हिसाब आना चाहिए कि भाई मैं पूछूं कि भाई इतने पैसे आए थे, कहाँ चले गए, तो तुम बता सको कि इतने इतने पैसे इन इन चीजों में खर्च हुए हैं। तो दोस्तों, ये समय चलता रहा। अब अभिषेक और थोड़ा बड़ा हो गया, यानी कि वो किशोरावस्था में पहुंच चुका था और किशोरावस्था में पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ कभी सिनेमा चले जाता, कभी कहीं और इधर चला जाता। लेकिन सुजाता एक तो लड़की, दूसरी अकेली, वो घर से कम ही बाहर निकलती थी। क्या हुआ, मेरी बहन नम्रता के साथ कभी इधर उधर चली गई तो चली गई, नहीं तो अक्सर वो घर में ही रहती थी। उसको घर का काम भी संभालना होता था, मतलब माँ की जिम्मेदारी भी वो खुद ही संभाल रही थी। एक दिन अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ कोई शर्त लगा ली। वो कोई फिल्म देख कर आए थे और फिल्म देख कर किसी गीत के ऊपर उन्होंने कोई शर्त लगा ली। अब शर्त लगा ली तो शर्त तो लग गई, भाई 10-10 रुपए की शर्त है, अगर जौन सा हार गया वो 10 रुपए दूसरे को देगा। और परिणाम ये निकला कि अभिषेक शर्त हार गया। अब उसे 10 रुपए देने थे, कहां से दे। अब काफी देर सोच विचार के बाद उसने, अब दोस्तों के बीच में उसकी बेइज्जती होती अगर वो पैसे न दे तो, उसने एक दिन सुजाता से कहा, बहन मुझे 10 रुपए की जरूरत है, तुम मुझे 10 रुपए दो। कहने लगी, क्या करोगे। मुझे कॉपी में लिखना है, पिताजी को बताना है कि 10 रुपए कहाँ गए। कहने लगा, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। दोस्तों, अब सुजाता ने कहा कि 10 रुपए नहीं दे सकती मैं, तुम पिताजी से मांग लो, पिताजी कह देंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। पिताजी से कैसे कहे कि मैंने शर्त लगा रखी है, मुझे 10 रुपए हार गया हूं। अब उस दिन अभिषेक ने रात को खाना नहीं खाया, सुजाता ने भी खाना नहीं खाया। और संयोग ये देखिए कि दोनों ने इस बात का पता पिता को नहीं लगने दिया कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। अगले दिन रूठ कर अभिषेक बगैर कुछ खाए स्कूल चला गया। जब स्कूल से लौटा तो सुजाता घर पर थी उस वक़्त, तो उसने कहा, भाई ऐसा है, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें 10 रुपए दे देती हूँ।
सुजाता ने अपने पैसों में से 10 रुपये उसको दे दिए, जो वो जेब खर्च के लिए मिलते थे उसके में से बचे हुए पैसे उसने उसको दे दिए। अभिषेक अपने दोस्तों के साथ चला गया और वो शर्त जीत चुका था। तो दोस्तों, ऐसा करते करते दीपावली का समय आ गया। अभिषेक अपने पैसों को तुरंत उड़ा देता था। सुजाता ने उसको एक और बात कही थी कि तुम ऐसा करो, पिताजी मुझे भी 1 रुपया देते हैं, तुम्हें भी 1 रुपया देते हैं, तुम मेरी जो भी चीज़ें हैं, वो कभी बेचारी पोछा लगाती तो वो गंदे पैर से वहाँ अंदर चला जाता, वो अपने खिलौने रखती तो वो उनके इधर उधर करके उनको टहला देता है, गिरा देता। तो सुजाता ने उसको कहा कि मैं अपने पैसों में से तुम्हें हर रोज 25 पैसे यानी 1 चवन्नी रोज तुम्हें दे दिया करूंगी, इस बात की कि तुम मेरी चीज़ों को मत छेड़ना। अभिषेक ने लगा ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास 1.25 हो गया खर्च करने के लिए। अब सुजाता 75 पैसे में से भी 50 पैसे रोज बचा लेती, और बचाकर उसने वो जो 10 रुपए दिए थे वो अपने 50 पैसों में से ही जोड़ जोड़ के अभिषेक को दिए थे। अब दोस्तों, दीपावली का समय आया। पिताजी अभिषेक और सुजाता दोनों के लिए, जैसे होता है कि भाई त्योहार पर कुछ ना कुछ तो दिलाना ही है, अभिषेक ने अपने दोस्त के साथ एक दोस्त के मतलब देखा था स्कूल में, उसने एक खास तरह की टी शर्ट पहनी हुई थी। अभिषेक ने सोचा और इस बार मैं दिवाली पर एक टी शर्ट लूँगा, ऐसी ही टी शर्ट, ये उसको बहुत पसंद आई थी कि मैं ये टी शर्ट लूँगा दिवाली पर, या दिवाली पर नहीं मिली तो अपने जन्मदिन पर लूँगा। मतलब दीपावली 20 अक्टूबर की पड़ रही थी और जन्मदिन उसका 25 अक्टूबर को था। 5 दिन उसने सोचा भाई दिवाली पे मिल जाएगी या नहीं तो फिर मुझे जन्मदिन पर तो मिल ही जाएगी। सितंबर आया। सितंबर में पिताजी ने सुजाता को उसके पसंद का एक उपहार दिलवाया। अब उपहार पाकर सुजाता बहुत खुश हुई। उधर अभिषेक ने सुजाता से पहले ही कह दिया था कि मैं भी एक टी शर्ट लूँगा अपने जन्मदिन पर या दीपावली पर, तो मुझे एक टी शर्ट चाहिए। और टी शर्ट भी वो दिखाई थी उसने कि मुझे ये इस तरह की टी शर्ट चाहिए। उसने ये बात पिताजी को बताई कि पिताजी मुझे ये एक उपहार चाहिए। पिताजी ने कहा भाई ये इतना जिद्दी क्यों हो रहा है, उपहार तो अपनी मर्जी से दिया जाता है, और मैं इसको ये नहीं कि भाई ये लड़का है तो इसकी सारी चीजें इसी की मानी जाएंगी। खैर, पिताजी ने कहा ठीक है, तेरा जन्मदिन आएगा तब तुझे कुछ ना कुछ उपहार देंगे। दोस्तों, दीपावली आ गई। अब दीपावली पर दिए जलाए गए, खील बतासों का भोग लगा गया। अभिषेक जो है वो बोला मुझे तो उपहार चाहिए। पिताजी उसके लिए एक उपहार लेकर आए थे। उन्होंने उसे उपहार दिया तो वो देखते ही जो है वो तिलमिला उठा। उस उपहार में क्या था? एक डिक्शनरी थी, एक शब्दकोश था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। पिताजी ने कहा कि मैं ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारी भाषा पर अच्छा अधिकार हो। अब पढ़ाई के नाम से तो अभिषेक, हालांकि वो ठीक था, लेकिन फिर भी ऐसे मौके पर पढ़ाई की बात तो उसको वैसे भी चिढ़ थी। वो कुछ नहीं बोला। वो जाकर पोप भवन में, यानी उसका अपना पोप भवन का मतलब हुआ कि वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सुजाता आई, भाई चलो पूजा कर लेते हैं, दीपावली का समय है। पिताजी ने कहा चलो बेटे तुम भी पूजा कर लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी पूजा, तुम ही निपटा लो। अब वो अभिषेक तो नाराज हो चुका था। दोस्तों, पिताजी
के साथ मिलकर सुजाता ने दिए जलाए, पूजा की, और फिर वो पूजा की थाली लेकर अभिषेक के कमरे में गई कि भैया तुम वहाँ पूजा घर में नहीं आ सक रहे हो तो यहीं से हाथ जोड़ लो। अभिषेक तो औंधे मुंह लेटा हुआ था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब सुजाता ने फिर एक बार प्यार से कहा, भाई एक बार पूजा के लिए हाथ जोड़ लो और भगवान से खुशहाली के लिए प्रार्थना करो। बार बार कहने पर, सुजाता के बार बार कहने पर अभिषेक को गुस्सा आ गया और वो तो मुंह नीचे करके लेटा, तो उसने एकदम से ऐसे हाथ मारा जोर से, और वो जो पूजा का थाल था जिसमें दिए जल रहे थे वो बिखर कर सुजाता के ऊपर जा गिरा। अब सुजाता के कपड़ों में आग लग गई। अब जैसे ही अभिषेक ने देखा सुजाता चिल्लाई, पिताजी भागकर आए और फौरन कपड़े डाल डालकर उन्होंने उसको आग को बुझाया। सुजाता काफी जल गई थी। तुरंत जो है ना वो मिलकर डॉक्टर के पास ले गए। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि जगदीश जी के घर में ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। मैं भी उस वक़्त उनके साथ था और हम सब लोग अस्पताल गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, बताया कि ये तो लगभग 70% जल चुकी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। दोस्तों 2 दिन बीत गए, सुजाता होश में थी। अभिषेक अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा कि बहन मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। सुजाता ने कुछ नहीं कहा। सुजाता बोली, भाई तुम खुश रहो, मैं तो यही चाहती थी कि तुम भी पूजा में हाथ लगाओ ताकि घर में सुख शांति रहे। तीसरे दिन डॉक्टरों ने कहा कि इसकी जो जली हुई चमड़ी है इसको बदलना पड़ेगा और उन्होंने उसका उपचार शुरू कर दिया। उपचार शुरू करते करते तीसरे दिन हुआ क्या कि सुजाता के शरीर में जहर फैलना शुरू हो गया और 24 अक्टूबर को सुजाता की मृत्यु हो गई। जाने से पहले, मृत्यु से पहले, यानी कि जब उसकी मौत हुई थी, सुजाता ने, मैं पास में खड़ा था और नम्रता भी खड़ी थी, नम्रता को एक चिट्ठी दी जब वो होश में थी कि ये अभिषेक को दे देना। नम्रता ने उसी दिन शाम को अभिषेक को चिट्ठी दी। अभिषेक ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दोस्तों चिट्ठी में लिखा था, भाई तुम्हें जो टी शर्ट चाहिए थी वो टी शर्ट मैंने लाकर अलमारी में रख दी है। मैं चाहती थी कि तुम 25 अक्टूबर को उस टी शर्ट को पहनो, इसीलिए मैं 25 अक्टूबर को तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने जिक्र नहीं किया। वो टी शर्ट मैंने अपने बचाए हुए पैसों से खरीदी थी और वो टी शर्ट मेरी अलमारी में रखी है। मैं चाहती हूँ कि 25 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर उस टी शर्ट को पहन लेना, जरूर पहनना। और 24 अक्टूबर को सुजाता इस दुनिया से चली गई। घर में कोहराम मच गया, पूरी गली शोकमग्न थी। 25 अक्टूबर आया, दिवाली बीत चुकी थी, 4 दिन हो चुके थे। 25 अक्टूबर को अभिषेक का जन्मदिन था। रोते रोते उसने सुजाता की अलमारी खोली, उसमें एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था, भाई दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रहें, तुम्हारी बहन सुजाता। दोस्तों उन बातों को आज 25 वर्ष बीत चुके हैं। अभिषेक हर जन्मदिन पर उस टी शर्ट को निकालता है, उस चिट्ठी को गले से लगाता है और हर बार उसकी आंखों से 2-3 आंसू की बूंदें गिरकर उस चिट्ठी को ढांप लेती हैं। सुजाता और नम्रता दोनों पक्की सहेलियां थी। नम्रता भी आज तक सुजाता को नहीं भूल पाई। मैं भी अभिषेक की इस अपराध को
इस पापाग्नि को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। जब भी वो मुझे मिलता है पश्चाताप के अग्नि में जल रहा होता है। खैर, जैसी ईश्वर की कृपा, अब जो होना था हो गया। लेकिन ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे अवश्य लिखना, कमेंट्स बॉक्स में बताना। ये कहानी मैंने 1988 में लिखी थी और इस कहानी का शीर्षक है पापाग्नि। ये मेरे कहानी संग्रह 10 प्रतिनिधि कहानियां में संकलित है और इसे साहित्य अकादमी, जो राज्य की साहित्य अकादमी है, उसने प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया था इस कहानी को। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखना। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी रचना के साथ। नमस्कार।